हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड यानी विद्युत आवेशों क्षेत्र का एक टॉपिक अपन लेके आए हैं जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। आप सब ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। ये चैप्टर का ये टॉपिक जो स्पेसिफिक टॉपिक जो अपन बोल रहे हैं विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स भी उन्होंने पढ़ लिया है और उनको लगता है कि हाँ हमें आता है ना, तो उनके लिए वीडियो है। ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। जिनको लगता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है वही ये वीडियो को देखें, वरना आप इस वीडियो को देखें ही ना, क्योंकि कोई काम का ही नहीं है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र नहीं पता, आपको आवेश नहीं पता, आपको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप इस वीडियो को ना देखें तो ही बेटर रहेगा। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है, टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स, या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को अपन को देखना है। टॉपिक किस तरह से चलता है। पहली बात, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देता हूँ कि विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता का एक टॉपिक नामक आपने पढ़ा होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को हमने डिनोट किया होगा ई से। फॉर्मूला आपको बताया गया होगा F/Q0, है ना, या F/Q बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इस Q0 को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। यहाँ Q0 क्या है? एक धन परीक्षण आवेश है। बिना इस धन परीक्षण आवेश के अपन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है तो यहाँ पर धन परीक्षण आवेश को रखना ज़रूरी है। और इस विद्युत क्षेत्र की ऐसा यूनिट को आपने देखा होगा। ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऊपर बल है तो बल की ऐसा यूनिट न्यूटन, नीचे चार्ज है या आवेश है तो आवेश की ऐसा यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है। मैं चाहता हूँ आप सोचें, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, जितने भी अपन आगे जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे या नीट में आते हैं या जेईई में आते हैं या किसी भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ये यूनिट देते हैं वोल्ट पर मीटर। यूनिट का नाम है वोल्ट पर मीटर। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि नहीं बताते हैं मुझे नहीं पता, पर इसकी जो असलियत में जो यूनिट अपन को काम करेगी वो करेगी वोल्ट पर मीटर। अब तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है कि वोल्ट पर मीटर ये जो यूनिट है वो कहाँ से आई है, ये तुम्हारे लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता चले तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर तुम्हें पता चले तो मुझे बताना कमेंट करके कि सर वोल्ट पर मीटर यूनिट यहाँ से आई है, इस फॉर्मूले से अपन देते हैं। ये सब बात है। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। क्या होता है? आपको रटी रटाई परिभाषा बताई गई होगी कि आपके पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये भी बताया पता नहीं। एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई सतह, कोई सरफेस या कोई पृष्ठ या कोई क्षेत्रफल, है ना, जो भी आप बोलते हो, सतह बोलो, पृष्ठ बोलो, क्षेत्रफल बोलो, सरफेस बोलो, सरफेस को रख दें तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और आपके टीचर ने आपको बताया होगा विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका E.ds। ओपन होता है तो ऐसे होता है EDS cos थीटा। और बहुत सारी चीज़ें ये भी बताते हैं, DS नहीं लिखते, ये लिखते हैं फाई इक्वल्स टू E.A, ऐसा भी लिखते हैं बहुत सारे टीचर। और ओपन करते लिखते हैं EA cos थीटा। बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। बात एक ही है, कुछ भी लिखो, नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो इच्छा हो लिखो। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को अधिकतर इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि मैं तुमसे पूछता हूँ, देखिए तुम्हें कन्फ्यूज़न है या नहीं, कि ये जो एंगल थीटा है ये किसके बीच है? क्या सतह, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच है? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया ये जो थीटा है ये क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, है ना, पूरी तरह से गलत हैं आप। क्यों? मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है इसी दिशा में, सपोज करो अपने इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र, जिस दिशा में पेन पड़ा हुआ है इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और मैं एक सतह को यूँ ला के रख दूँ, इसके यूँ, तो आप बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, आपने सतह यूँ रख दी तो लंबवत हो गई। क्या हो गई? लंबवत दिखाई दे रही होगी तुम्हें। ऐसे रख दूँ तो लंबवत हो जाएगी, ऐसे रख दूँ तो लंबवत हो जाएगी। या सर ये तो लंबवत हो गई, और लंबवत हो गई तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। और थीटा बराबर 90 हो गया तो भैया देखो कोस 90 की वजह तो 0 होती है, तो आपका फ्लक्स भी 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम देखोगे कि सर यूँ रखने पर तो अधिकतम बल रेखाएं गुजर रही है,
ऐसे रखोगे तो अधिकतम बल रखा है तो गुजरेगी, ऐसे रखोगे तो न्यूनतम बल रखा है गुजरेगी, ऐसे रखोगे तो अधिकतम बल रखा है गुजरेगी। इसका मतलब आपके जो दिमाग में जो परसेप्शन बैठा हुआ है कि ये जो ds या ये जो a है ये क्षेत्रफल है, गलत है ना। अपने दिमाग को, अपने कॉन्सेप्ट को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके टीचर ने आपको बताया कि ये क्षेत्रफल है तो बिल्कुल गलत बताया है। ये क्षेत्रफल नहीं, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। नाम याद रखना इसका नाम है क्षेत्रफल सदिश, है ना। और क्षेत्रफल सदिश में कितना बड़ा अंतर है आप अभी देखोगे। क्षेत्रफल सदिश के बारे में एक बात याद रखने वाली ये है कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा सतह के लंबवत होती है। दिमाग में बिठाओ ये लाइन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भैया ये क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल में कितना बड़ा अंतर है, आप इस बात से समझिए कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा लंबवत होगी अपने सतह से लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा। तब देखो आप, अगर आपने ऐसे रख रखा है तो बोलो भैया क्षेत्रफल सदिश कहाँ, इस तरफ फेंकनी है, विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ फेंकनी है, क्षेत्रफल सदिश भी इस तरफ, विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ, दोनों के मध्य कोण कितना, 0। देखो मैंने 0 लिखा। और तभी यहाँ देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तभी फ्लक्स क्या हो पाएगा, अधिकतम। अब दिमाग में बैठ रहा होगा कि ये जो ds है ये क्षेत्रफल नहीं है, ये क्षेत्रफल सदिश है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न इतना क्रिएट कर देते हैं टीचर्स, किसी हद नहीं। अब देखो मैं यूँ इसको इस सतह को यूँ रखता हूँ, बताओ न्यूनतम फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। कम से कम विद्युत बल रखा है, गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी इससे, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा, देखो इस तरफ, लंबवत, सतह के लंबवत। बताओ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री। देखो मैंने लिखा थीटा बराबर 90। जैसे ही अपन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स 0 आएगा, न्यूनतम आएगा, मिनिमम आएगा। ये बातें पता है कि नहीं पता है आपको, ये बातें पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में, वरना इस टॉपिक को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। रट्टा मार लो आप कि सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आ गया फ्लक्स किसे कहते तो आप लिख डालोगे, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि नहीं लिखोगे, बट कॉन्सेप्ट आपके गरीब के गरीब रह जाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट को अमीर करना है, कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त करना है, तभी आप कुछ अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि भैया इस फ्लक्स की SI यूनिट क्या होगी, क्या अपन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की न्यूटन पर कूलाम होती है, क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल सदिश है तो इसकी मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इस क्या ये एग्जाम में पूछते? नहीं पूछते। एक बार प्रश्न पूछा था कि वोल्ट इंटू मीटर किसकी SI यूनिट है, तो वोल्ट इंटू मीटर भी इसी विद्युत फ्लक्स की SI यूनिट है। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने तुम्हें कहा था कि भैया विद्युत क्षेत्र की एक और SI यूनिट होती है जिसका नाम होता है वोल्ट पर मीटर, है ना। देखो अगर विद्युत क्षेत्र की SI यूनिट वोल्ट पर मीटर माने और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर माने तो एक मीटर से मीटर जाएगा और आएगा वोल्ट इंटू मीटर। देखो वोल्ट इंटू मीटर, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि वोल्ट इंटू मीटर किस भौतिक राशि की SI यूनिट है, ऐसा इकाई है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की SI यूनिट है वोल्ट इंटू मीटर। और जब भी तुम फ्लक्स देखोगे इसी यूनिट में देखोगे, वोल्ट इंटू मीटर में, है ना। आगे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये टॉपिक की गहराइयाँ यहीं तक हैं। अगर आप इस टॉपिक को